हेलो बच्चों, our next topic is relation between zeros and coefficients of cubic polynomial. पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था, अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक मीन्स जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उसमें हमारे पास रिलेशन क्या होगा जीरोस में और कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में. तो देखिए, हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं. सपोज ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 हो. ठीक है ना. अब अगर ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस ही होंगे. ठीक है ना. लेट 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px आर अल्फा, बीटा एंड गामा. सपोज ये 3 इसके जीरोस हैं. ठीक है. तो इनमें हमारे पास रिलेशन क्या होता है? तीनों जीरोस को अगर हम ऐड करें तो वो हमेशा इक्वल होगा -b/a के. -b/a मतलब कोफिशिएंट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए. ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब दो जीरोस का पेयर लेकर उनको ऐड करेंगे तो वो होता है हमारे पास c/a के इक्वल, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वो होता है हमारे पास -d/a, मतलब माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल. ठीक है. ये हमारे पास आ गया रिलेशन. ये आपको याद रखना पड़ेगा. जब भी आपके पास थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आएगा तो आपने ये रिलेशन यूज करना. ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन. अगर आपको जीरोस गिवन है, पहले था हमारे पास अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो जीरोस कैसे निकालने हैं, तो उनमें रिलेशन क्या होगा जीरोस में. ठीक है. अब हमारे पास अगर जीरोस गिवन है तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे. तो अगर हमें जीरोस गिवन है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस. ठीक है ना. अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? पॉलिनोमियल हमारे पास बनेगा px एज एक्स क्यूब माइनस टाइम्स सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इससे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा. ठीक है. क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है. हमें पॉलिनोमियल बनाना है. ठीक है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. अगर अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस है, हमें क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस गिवन है. सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना गिवन है हमें? 2. और हमें क्या गिवन है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमें गिवन है कितना है? दैट इज -7. और हमें क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो कितना गिवन है? -14. हमें क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. हमने अभी मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा. तो हम क्या कहेंगे? सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज हमें मालूम है अगर हमें ये 3 चीजें गिवन होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ये हमारा पॉलिनोमियल होता है. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? दैट इज सॉरी, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है -7 इंटू एक्स -14.
ये आ गया हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14. दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ठीक है, जब भी हमें पॉलिनोमियल बनाना होगा और हमें 3 जीरोस हमें ये बता रखा होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम ऐसे पॉलिनोमियल बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, हमें उसके जीरोस गिवन है. जीरोस अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन, हमें ए बी की टर्म्स में जीरोस गिवन है, तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए करते हैं. हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? पॉलिनोमियल है हमारा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1. ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम fx से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, अब हमें जीरोस क्या क्या गिवन है? जीरोस उनका हम नाम रख लेते हैं. लेट फर्स्ट जीरो को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सेकेंड जीरो इज बीटा एंड थर्ड जीरो इज गामा. ये हमें 3 जीरोस गिवन है. ठीक है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखो हमें मालूम है रिलेशन बिटवीन जीरोस क्या होता है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या है? दैट इज माइनस बी अपॉन ए होता है. इसमें हम वैल्यूज डाल लेते हैं. अल्फा कितना है? ए माइनस बी. बीटा क्या है? ए. और गामा क्या है? ए प्लस बी. और माइनस बी अपॉन ए मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल था उससे अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या आ जाएगा? माइनस बी मतलब ये माइनस टाइम्स माइनस 3 अपॉन 1 होगा. यहाँ देखो b से b कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 3a इक्वल्स टू 3. तो a कितना आ गया? a इज 1. ठीक है, ये हमारा a की वैल्यू आ गई. हमें a और b दोनों फाइंड आउट करने थे. अब आप कोई दूसरा लेके चल सकते हो. जैसे हमें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए. यहाँ पर अगर हम वैल्यूज डालें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और d क्या होगा यहाँ पर? d इज दिस 1 माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यू, अब हमें a पता चल गया, a की वैल्यू डाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज माइनस 1. इसमें a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा. दिस इज माइनस 1. इसका मतलब माइनस बी स्क्वायर कितना आया? माइनस 1 माइनस 1. बी स्क्वायर कितना आ गया? इट इज 2. बी स्क्वायर हमारे पास 2 आ गया, तो बी कितना आ गया? प्लस माइनस रूट 2. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? ए और बी फाइंड आउट करना था. ए कितना आ गया? 1 और बी कितना आ गया? प्लस माइनस रूट 2. आप चाहो तो आप तीसरे वाला भी लेकर चल सकते हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. उससे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, रिलेशंस यूज करके भी हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर 3, 1/2 एंड -1. अब हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हमें गिवन है. लेट फर्स्ट जीरो को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सेकेंड जीरो इज बीटा एंड थर्ड जीरो इज गामा. ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं. कितना आया? 3 प्लस 1/2 माइनस 1. ये आ गया 2 प्लस 1/2. एलसीएम लिया 4 प्लस 1. ये आ गया हमारे पास 5/2. अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ये आ गया 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3. पहले हम 3/2 माइनस 1/2 को जब सॉल्व करेंगे रह जाएगा 2/2 माइनस 3. ये रह गया 1 माइनस 3 दैट इज -2. ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या रहा? 3 1/2 माइनस 1. ये आ गया -3/2. अब याद है आपको पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था? सोचो सोचो. इट इज x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x
माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा पॉलिनोमियल होता था। यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 5/2x²। अल्फा ये आ गया हमारे पास -2 इंटू एक्स माइनस -3/2। इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस 5/2x² माइनस 2x प्लस 3/2। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। वैसे ही हम अपनी पिछली क्लास में करके आए हैं 9th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लेते हैं रिवीजन के लिए। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखो, अगर हम कोई दो नंबर्स को ही डिवाइड करते हैं, सपोज 10 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। हम कैसे डिवाइड करते हैं? 3 3 9, रिमाइंडर आया 1। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज आर रिमाइंडर, दिस इज आर क्वेश्चन। ये क्या होता है अंदर वाला? दिस इज डिविडेंड। और ये जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमेशा क्या होता है? 10 किसके इक्वल आएगा? 10 इक्वल्स टू दिस 3 इंटू 3 प्लस 1 के इक्वल आएगा। करके देख लो चाहे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी यूज होता है, पॉलिनोमियल्स में भी सेम ही यूज होता है। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, जब हमारे पास ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होता, सपोज 10 की जगह भी पॉलिनोमियल होता, 3 की जगह भी पॉलिनोमियल होता, लेट px एंड qx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, जिसमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो gx है हमारा, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, px और gx हमने दो पॉलिनोमियल कंसिडर किए जिसमें gx 0 नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, उनमें रिलेशन क्या रहेगा? px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। जहां पर gx क्या है? इट इज द डिवाइजर, qx क्या है? क्वेश्चन, और rx क्या है? रिमाइंडर। वही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो हुआ। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या रहता है? या तो वो 0 रहता है या वो gx से छोटा रहता है। कैसे? जैसे देखो, अगर हम सपोज 100 को 3 से डिवाइड करते, 3 3 9, 1 ऊपर से 0 उतारा। अब देखो 10 जो है वो 3 से बड़ा है ना, जब तक ये बड़ा चलता रहेगा हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर हमारे पास या तो 3 से छोटा आ जाए या 0 आ जाए। मतलब 3 से छोटा ही होना चाहिए, जो डिवाइजर है उससे छोटा ही रहना चाहिए। फिर हम डिवाइड करेंगे 3 3 9। अब रिमाइंडर क्या आया? 1 जो है वो 3 से छोटा है। तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, जो रिमाइंडर है दैट शुड बी आइदर 0 और इट शुड बी लेस देन gx। ठीक, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, पहले हम डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल पहले हम इसको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिखेंगे, पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं लिखना। तो हम इसको हाईएस्ट डिग्री क्या है? x³ वाली, पहले x³ वाली टर्म, फिर x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। उसको हमें किससे डिवाइड करना है? उसको हमें डिवाइड करना है x - 1 माइनस x² से डिवाइड करना है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको भी हमने ऐसे ही लिखना है, पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे छोटी, और फिर कांस्टेंट टर्म। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे, अब देखो -x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -x³ आ जाए? x से, तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो यहाँ आ गया -x³। अब इस x को बाकी टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे।
x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। फिर x इंटू -1 इज -x, वो x के नीचे लिखेंगे। उसके बाद इनको माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म्स का। फर्स्ट टर्म हमेशा कट जाएगी और इनको सॉल्व कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस एक्स इज -2x प्लस 5। अब दोबारा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। माइनस एक्स स्क्वायर को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे। माइनस एक्स स्क्वायर को हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और हमें 2x स्क्वायर ही चाहिए था। हमें देखना है कि ये फर्स्ट टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी फर्स्ट टर्म आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा -2 से करना है। अब -2 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, -2 इंटू एक्स इज -2x, -2 इंटू -1 इज +2। नीचे वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज। फर्स्ट टर्म देखो कट गई, यहाँ पर सेकेंड टर्म भी कट गई, और ये सॉल्व करके कितना आया 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड क्या था, ये हमारा डिवाइड हो गया। डिविडेंड क्या था जिसको हमने अंदर रखा था, डिविडेंड इज -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड किया था, जो बाहर था, -x² प्लस x -1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा x -2, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 3, ठीक है। ये हमारी सारी टर्म्स आ गई। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, एक हमें डिवाइड करना था। अब हमें सेकंड में क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम राइट साइड लेकर चलते हैं, राइट साइड में सारी वैल्यूज डाल के सॉल्व करके देखते हैं क्या वो लेफ्ट साइड के इक्वल आ रही है। राइट साइड है डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यूज डाल देते हैं। डिवाइजर कितना है हमारा, -x² प्लस x -1 इंटू क्वेश्चंट क्या है x -2, और रिमाइंडर क्या है 3। सॉल्व कर लेते हैं। x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, -x³ प्लस x² माइनस x। अब -2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, +2x² -2x प्लस 2 प्लस 3। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। x³ वाली एक ही टर्म है, -x³। x² वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। x² प्लस 2x² इज 3x²। अब x वाली टर्म -x माइनस 2x इज -3x, और कांस्टेंट में 2 प्लस 3 इज 5। चेक करो डिविडेंड से, हाँ देखो डिविडेंड के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल्स टू डिविडेंड विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम तो जो था उसको भी हम बॉक्स में बना लेते हैं।